दुबई का आसमान 14 सितंबर को एक ऐसे क्रिकेट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का अहम मैच है। लेकिन दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि यह भिड़ंत जितनी पिच पर होनी है उतनी ही राजनीति और कूटनीति के गलियारों में भी हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है जबकि केंद्र अपने रुख को मजबूती से बचा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बारी आती है तो वही पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो जाती है। बता दें कि विपक्ष ने हाल के पहलगाम हमले का हवाला देते हुए पूछा है कि आतंकवाद की सरजमी बने पाकिस्तान से खेल संबंध कैसे जारी रह सकते हैं। उनकी दलील है कि सरकार का यह व्यवहार एक हाथ में पत्थर दूसरे में गुलाब जैसी स्थिति पैदा करता है। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर स्पष्ट सफाई दी है। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता यह नीति बदलेगी भी नहीं। लेकिन ACC या ICC जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेना अनिवार्य है। अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है तो उसे अंक गंवाने पड़ते हैं और बाहर भी होना पड़ता है। अर्थात भारत के लिए यह मैच खेलना कोई पसंद नहीं बल्कि नियमों की मजबूरी है। ऐसे में दर्शकों, यह बहस यही दिलचस्प हो जाती है। खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना जरूरी है। यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत खेल और आतंकवाद को अलग अलग मुद्दों पर देखता है। दूसरी ओर सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर किसी तरह का सहयोग या मंच न मिले, यानी खेल का मैदान और राजनीतिक मंच दोनों को भारत अलग अलग तराजू में तौल रहा है। विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को जनता के सामने भावनात्मक मुद्दे के रूप में रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब देश के जवान सीमा पर शहीद हो रहे हो और आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर मुकाबला करना कहीं न कहीं सरकार की घोषित नीति से मेल नहीं खाता। उनके मुताबिक ये कठोर शब्दों में नरमी की राजनीति है। ऐसे में दर्शकों, सोशल मीडिया पर इस बहस ने एक नई दिशा ले ली है। एक और क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टिकट की मांग इतनी तेज है कि ब्लैक मार्केट में दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग विपक्ष की दलील से सहमत दिखते हैं और मानते हैं कि आतंकवाद की पनाहगाह बने मुल्क के साथ एक भी गेंद साझा नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे में दर्शकों, भारत पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास बताता है कि क्रिकेट हमेशा से कूटनीति का हिस्सा रहा है। कई बार मैचों ने दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खोला है तो कई बार तनाव को और गहरा भी किया है। मौजूदा दौर में भारत का रुख साफ है, खेल सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी निगाहें 14 सितंबर पर टिकी है। यह मैच सिर्फ बैट और बॉल की जंग नहीं होगी बल्कि हर चौके छक्के और हर विकेट के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी गूंजेगी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताएगा जबकि सत्ता पक्ष इसे मजबूरी और नियमों की बात कहकर जायज ठहराएगा। तो दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चाहे पिच पर हो या संसद में, उसका असर भावनाओं, राजनीति और कूटनीति तक फैला रहता है। यही वजह है कि 14 सितंबर का यह एशिया कप मैच केवल क्रिकेट मैच नहीं है, यह उस अनकहे सवाल का प्रतीक है जिसका जवाब हर भारतीय ढूंढ रहा है। ऐसे में दर्शकों, क्या खेल और आतंकवाद को हमेशा अलग अलग रखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।